नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या बांग्लादेश में बचे खुचे हिंदुओं को पूरी तरह से साफ कर देने के डायरेक्ट ऑर्डर पर एक्शन शुरू हो चुका है? इस सवाल का जवाब आपको बताएंगे और मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आपको दिखाएंगे कि शिमला में अवैध निर्माण के एक मामूली से मुद्दे को किसने सांप्रदायिक मसला बना दिया है और क्यों कहा जा रहा है कि शिमला की वादियां कट्टरपंथियों को लुभा रही है। ये बताएंगे आपको। तो वक्त है सबसे पहले मूड मीटर की पहली स्टोरी का और इसके लिए रुख करेंगे बांग्लादेश का, जहां से कलेजा छलनी कर देने वाली तस्वीरें आ रही। तो मूड मीटर की शुरुआत आज फिर से बांग्लादेश की उस खबर से, जहां बांग्लादेश की सेना और पुलिस की मौजूदगी में कट्टरपंथियों की भीड़ ने ईशनिंदा के आरोप में 18 साल के हिंदू लड़के को मौत के घाट उतार दिया। इस दिल दहला देने वाली वारदात को जिस शातिर और खौफनाक तरीके से अंजाम दिया गया वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है और ये इस बात का इशारा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम के लिए कट्टरपंथी जमात किस हद तक उतारू हो चुका है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की ऐसी खौफनाक घटनाओं की खबरों को किस तरीके से दबाने में जुटी है और कैसे कट्टरपंथी जमात के खूनी खेल पर उसकी पीठ भी थपथपाई जा रही है। बांग्लादेश से आई इस चौंकाने वाली रिपोर्ट में ये सारी चीजें मैं सबूतों के साथ आज आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले वो सनसनीखेज वीडियो देखिए जो भी आपके स्क्रीन पे है, जो बांग्लादेश की कई मीडिया रिपोर्ट्स में आज सुबह दिखाई गई, लेकिन फिर घंटे भर बाद ही जिसे बांग्लादेश की मीडिया संस्थानों ने डिलीट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वीडियो बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की आर्मी और उसकी नेवी के जवानों के सामने एक हिंदू युवक उत्सव मंडल की मॉब लिंचिंग का चौंकाने वाला सबूत है। पहले वीडियो देखिए जिसमें मॉब लिंचिंग के बाद 18 साल के उत्सव मंडल का लहूलुहान शरीर जिहादी गैंग घसीट रहा है। कुछ कट्टरपंथी फोन से उसका वीडियो भी बना रहे हैं। मौके से हिंदुओं से हिंसा का समर्थन करने वाले नारे आपको सुनाई दे रहे होंगे और वहीं मौके पर हथियारों के साथ बांग्लादेश पुलिस और आर्मी के जवान भी दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल तमाशबीन की तरह। न तो इस्लामिक कट्टरपंथियों को रोकने का कोई इरादा दिख रहा है इनका और न ही उत्सव मंडल को बचाने की नीयत दिख रही है इनमें। यह वीडियो खुलना का है, जो ढाका और चिटगांव के बाद बांग्लादेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और जो हिंदू बहुल आबादी वाला इलाका माना जाता है। हिंदू बहुल इलाके में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? बांग्लादेश में जिहादी गैंग को हिंसा की खुली छूट मिली हुई है और हिंदुओं को टारगेट करने की खुली छूट दी गई है उनको। हिंदुओं को सुरक्षा देने का वादा करने वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार असल में दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही है। बांग्लादेश से हिंदुओं को मिटाने का कट्टरपंथी खेला कैसे खुल्लम खुल्ला चल रहा है, खुलना की यह वारदात उसकी गवाही है। अभी तो आपने जो वीडियो देखा, जो उत्सव मंडल की मॉब लिंचिंग का सबूत है, अब आपको कुछ और वीडियो दिखाते हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। यह वीडियो जो आपको अब आपके स्क्रीन पे है, यह खुलना के सोनाडांगा इलाके के पुलिस थाने की, जहां जिहादियों की मॉब लिंचिंग का शिकार उत्सव मंडल के साथ मौजूद है। और इस वीडियो में जो पुलिस वाला आपको दिखाई दे रहा है वो कोई छोटा मोटा पुलिस अधिकारी नहीं है, वो खुलना का डिप्टी पुलिस कमिश्नर मोहम्मद ताजुल इस्लाम है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिहादी गैंग ने उत्सव पर ईशनिंदा का आरोप लगाया तो पुलिस उठाकर उसे खुलना के पुलिस थाने ले आई और बाकी का वाकया ये वीडियो बता रहा है आपको, जिसमें थाने में मौजूद जिहादी गैंग ये कहता सुनाई दे रहा है कि उत्सव ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है और इसे हमें सौंप दो, हम 10 मिनट के लिए बस इसे हमें दे दो।
इसके गले में हम जूते की माला डालकर इससे माफी मंगवाकर हम इसे छोड़ देंगे। जिहादियों की जरा सुनिए, पहले एक बार अप साउंड करके सुनाया जाए। কিন্তু পাবলিক একটা কথা কি বলছে জানেন, যে ওরে নিচে নিয়ে আসেন, আমরা সিকিউরিটি প্রোটেক্ট দেব, পুলিশে পিটা জাস্ট আমরা একটা জুতার মালা গলায় দেব। এছাড়া কিন্তু মানতেছে না স্যার। আরে 5 মিনিট সময় দেছে, এর মধ্যে না মানলে হামলা করবে। तो सुना आपने, ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, गारंटी लेते हैं। जिहादियों की इस जिद पर खुलना का पुलिस अफसर हंसता है, मुस्कुराता है, वो भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और फिर 18 साल के उत्सव को उनके हवाले कर देता। उसके बाद उत्सव मंडल के साथ जिहादी गैंग ने क्या किया, खुलना के सोनाडांगा थाने के बाहर जुटी जो कट्टरपंथी जमात की एक खौफनाक भीड़ है, और वो जिस तरह के इशारे कर रही है, जिस तरह के नारे लगा रही है, उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या हुआ, और उसका अंजाम वो तो आप पहले से जानते ही हैं। तो इस जिहादी हो हल्ले के बीच सोनाडांगा थाने के बाहर बांग्लादेशी आर्मी के जवान भी तैनात दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए गौर से इन तस्वीरों में। इस वीडियो के बाद सिर्फ 9 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लहूलुहान उत्सव मंडल के शरीर को कट्टरपंथी घसीटते दिखाई दे रहे हैं, और इस वीडियो में भी बांग्लादेश पुलिस और आर्मी के जवान मौजूद हैं। ये वीडियो 4 सितंबर की रात 11:15 बजे का है, यानी कि जब से उत्सव मंडल को थाने लाया गया, वहां से लेकर और जब उसकी मॉब लिंचिंग की जा रही थी, हर जगह पुलिस भी मौजूद है, आर्मी के जवान भी मौजूद हैं। बावजूद इसके उसकी हत्या कर दी जाती है। ये उन्मादी भीड़ उसकी हत्या करने में बिल्कुल देर नहीं लगा, और पुलिस तमाशबीन की तरह सब कुछ सारा तमाशा देखती रही। इसी 9 सेकंड के वीडियो और चंद तस्वीरों के जरिए बांग्लादेश के अखबार, न्यूज़ पोर्टल, ढाका पोस्ट, समकाल कल रात से इस वारदात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और फिर सुबह होने से पहले इस खबर को चुपचाप अपने पोर्टल से डिलीट कर दिया उन्होंने। उसके बाद तीनों अखबारों और उसके न्यूज़ पोर्टल ने इस खबर पर चुप्पी साधी। तो क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के डायरेक्ट ऑर्डर पर हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की खबर छिपाई जा रही है? सवाल यह भी है कि बांग्लादेश के हिंदू संगठनों ने उत्सव की मॉब लिंचिंग पर क्यों चुप्पी साध ली है, क्यों खामोश? क्या उन्हें डर लग रहा है कि इस मामले को लेकर अगर उन्होंने भी जुबान खोली तो इस निंदा के नाम पर जिहादी गैंग उन्हें भी मॉब लिंचिंग करके मार डालेगा? खुलना के 18 साल के उत्सव मंडल को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाने के लिए कैसे बांग्लादेश के जिहादी गैंग ने शातिर प्लान रचा, कैसे उसे पहले फेसबुक पर घेरा गया और फिर इस निंदा के आरोप में फंसाकर मार डाला गया, ये सब एक बड़ी जिहादी साजिश का हिस्सा है। और इस वारदात के बाद कैसे बांग्लादेश की अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को जिहादी ट्रैप में फंसाने का खौफनाक प्लान चल रहा है, अभी उसके सबूत भी आपके सामने रखूंगा मैं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि हिंदुस्तान में इस निंदा कानून लागू करने की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने पिछले हफ्ते एक बार फिर से मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार संसद से पैगंबर इस्लाम बिल लाकर इस निंदा के खिलाफ कानून बनाए, और इसके लिए पिछले कई चुनाव से मुस्लिम मौलाना राजनीतिक पार्टियों को अल्पसंख्यक वोट का लालच भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टी अब पैगंबर इस्लाम बिल लाने का वादा करेगी, उसे हिंदुस्तान का मुसलमान अपना वोट देगा। 3 महीने पहले हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऑफर राजनीतिक पार्टियों को दिया गया था। पैगंबर मोहम्मद कानून हिंदुस्तान में लागू हो गया तो क्या होगा, उसकी एक बानगी है बांग्लादेश में हुई उत्सव मंडल की मॉब लिंचिंग। फिर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता हिंदुस्तान में पैगंबर इस्लाम कानून की वकालत कर रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग बांग्लादेश में उत्सव मंडल की मॉब लिंचिंग पर जुबान नहीं खोलेंगे। वो इसे बांग्लादेश का मामला बताकर पल्ला झाड़ लेंगे, क्योंकि इस पर बोलेंगे तो इस निंदा कानून और उसके पीछे के खौफनाक इरादों का पर्दाफाश हो जाएगा। इस निंदा के नाम पर उत्सव मंडल की मॉब लिंचिंग से बांग्लादेश के हिंदू संगठन की चुप्पी और उनका डर ये बता रही है
कि वहां हालात कैसे हैं, लेकिन इस जिहादी वारदात का हवाला देकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने और जो दूसरे संगठन हैं उनसे गुहार लगाई गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के अखबारों और चैनलों तक ये खबर पहुंच चुकी है और उन्हें पता चल चुका है कि बांग्लादेश के भीतर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए भी उत्सव मंडल के लिए इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। बांग्लादेश में इस निंदा वाली साजिश का कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है और मारूफ रहमान की एक शख्स हैं, उनकी फेसबुक आईडी पर इस पूरी साजिश का खुलासा हो रहा है और वो मैं आपको दिखा रहा हूं। उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया कि मारूफ रहमान ने जो अपनी पोस्ट लिखी है फेसबुक पे, उसमें उन्होंने लिखा है कि उत्सव मंडल को कैसे इस निंदा कानून में फंसाया गया और इसके लिए तहमीद अल मुहतादा ने पूरी साजिश रची थी। पहले उन्होंने सनातन धर्म का मजाक उड़ाया, सनातन धर्म के उत्सवों का मजाक उड़ाया और एक तरीके से उत्सव मंडल को उकसाया। जब उत्सव मंडल ने इस पर आपत्ति जताई और कुछ ऐसे शब्द लिखे संभवतः जिसे उसे नहीं लिखना चाहिए था, तो उस आदमी ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी और फिर उत्सव मंडल के पोस्ट को पूरे बांग्लादेश में वायरल कर दिया और उस पर इस निंदा का आरोप लगा दिया गया। और इसमें, इसे वायरल करने में और इसकी लिंचिंग में जमात का जो छात्र शिविर करके जो उसका संगठन है, जिसे जमात छात्र शिविर कहते हैं, उसका स्टूडेंट विंग जो है वो पूरी तरह से सक्रिय था और इस घटना के बाद उसने इसकी जिम्मेदारी भी ली। आप सोचिए कि एक हफ्ते पहले जमात से बैन हटाया गया और एक हफ्ते के भीतर ही बांग्लादेश में हिंदुओं को उनकी मॉब लिंचिंग शुरू हो गई। इस निंदा कानून के तहत उन्हें निशाना बनाया जाना शुरू हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है उससे हिंदुस्तान में भी आक्रोश है। आज संतों के प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस मामले में कारगर कदम उठाने की अपील की। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी संभाली थी जब, तो पीएम मोदी ने उन्हें बधाई के साथ अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा देने की भी ताकीद की थी। अब जबकि यह राज खुल रहा है कि मोहम्मद यूनुस सरकार सिर्फ मुखौटे की सरकार है, बांग्लादेश को असल में जिहादी गैंग चला रहा है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चिंता की बात है। तो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब जल्द से जल्द तलाशे जाने की जरूरत है। यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि बांग्लादेश में बचे खुचे हिंदू सलामत रहें और उनके साथ इस निंदा के नाम पे या किसी और तरीके से कोई कट्टरपंथी साजिश न हो।